अंकिता भंडारी की जांच को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी केस की जांच अब सीबीआई करेगी। यानी जो डिमांड उत्तराखंड में लंबे वक्त से हो रही थी, पिछले 3 वर्षों से, क्योंकि सितंबर 2022 में अंकिता हत्याकांड हुआ था, ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता के साथ वहां पर जो भी अनहोनी हुई थी, उसकी जांच इससे पहले उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी टीम कर रही थी। लेकिन इसके बाद लगातार विरोध ये था, लोगों का ये डिमांड थी कि इस केस की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए। और आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये डिमांड मान ली है जनता की, और अंकिता भंडारी केस की जांच अब सीबीआई के द्वारा करवाई जाएगी। इससे पहले आपको बता दूं कि बीच में बहुत सारा उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हुआ। उत्तराखंड में उर्मिला सनावर नाम की जो एक महिला है, उनके तमाम वीडियोस और लाइव सेशन जब सामने आए, तो उसके बाद में पूरे उत्तराखंड में उबाल मचा और उत्तराखंड के लोग सीबीआई की जांच की मांग को लेकर और कथित वीआईपी जिनके नाम के जिक्र सामने आ रहे थे, उनकी जांच को लेकर लगातार लोग सड़कों पर थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अंकिता के माता पिता, उत्तराखंड क्रांति दल समेत उत्तराखंड के विपक्ष में जो पार्टी है कांग्रेस, वो समेत उत्तराखंड के आम लोग तमाम इस लगातार इस जांच की मांग कर रहे थे। और आज पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर सहमति दे दी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। थोड़ी पृष्ठभूमि इस केस की मैं आपको बताता हूं। तो सितंबर 2022 में ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य का वो रिजॉर्ट है। उस रिजॉर्ट में सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, जो पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट की रहने वाली थी, वो वहां पर काम करती थी। और उस दौरान उसने जब वहां नौकरी ज्वाइन की होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद, तो 1 महीने का वक्त उसे वहां पर नौकरी ज्वाइन किए हुआ था। और इसी बीच उस पर स्पेशल कुछ उसके साथ स्पेशल सर्विस को लेकर उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। और जब उसने उस चीज से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को चीला नहर में फेंक दिया गया। तो ये इस केस की पृष्ठभूमि है। और इस केस में उसके बाद लगातार लोगों की डिमांड थी कि इस केस की जो जांच है, कथित वीआईपी जिसका नाम लगातार आ रहा था, उस वीआईपी की पहचान को लेकर इस केस की जो मांग है वो सीबीआई से करवाई जाए। क्योंकि इससे पहले एसआईटी, उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी टीम इस केस की जांच कर रही थी। और अभी तक इस केस में 3 लोग जेल में हैं, जिसमें उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी सौरभ भास्कर और एक दूसरा सहयोगी जो है वो उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है, वो जेल में है। और जिस वीआईपी का जिक्र लगातार हो रहा था, वो वीआईपी पर अभी कोई ऐसी जांच सामने नहीं आई थी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। जिसके बाद लोगों की डिमांड थी, अंकिता के परिवार की और उत्तराखंड के लोगों की, स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि इस केस की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए। और सीबीआई जांच में ही पता चलेगा कि इस केस में क्या हुआ था अंकिता के साथ। और ये तमाम चीजें जब सामने आई, उत्तराखंड में खूब प्रोटेस्ट हुए और अब पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। अब ये केस सीबीआई हैंडल करेगी। जिसके बाद इस केस में क्या हुआ था अंकिता के साथ, उस दिन उस रात क्या हुआ, तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।